वेलकम टू फिट टेक। आज लेके आए काफी कमाल के अपडेट्स को लेके। दोस्तों सबसे पहले शुरू करेंगे हमारे यूपीआई की तरफ से, वॉलेट्स की तरफ से। बेसिकली दोस्तों ऐसी बात चल रही है जैसे गूगल पे है, पेटीएम है, फोन पे वगैरह यूपीआई का पेमेंट करते हो दोस्तों, इसके ऊपर अब एक लिमिट सेट हो सकती है। इसका मतलब यह है कि एक दिन के अंदर एक स्पेसिफिक लिमिट तक ही आप ट्रांजेक्शन कर पाओगे। दोस्तों ये आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वैसे इसके ऊपर अभी बात चल रही है और इंपोज हो सकती है ट्रांजैक्शन लिमिट्स। गाइस यहाँ पे अगला अपडेट निकल के आ रहा है स्मार्टफोन कंपनीज की तरफ से दोस्तों, स्पेशली चाइनीज मैन्युफैक्चरर। दोस्तों यहाँ पे अपडेट ये निकल के आ रहा है कि इकोनॉमी की स्लो ग्रोथ की वजह से जो सारी कंपनीज हैं, चाइनीज कंपनी स्पेशली दोस्तों, उन्होंने अपने सारे प्लान्स 2023 के होल्ड पे डाल दिए हैं। इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में ये अपने प्रोडक्शन को कट कर सकते हैं या फिर लॉन्चिंग्स कम कर सकते हैं। इसके अलावा अपना नेक्स्ट ईयर की स्पेंडिंग जो है उसे कम करेंगे। अब दोस्तों देखते हैं कि इसका क्या इफेक्ट पड़ता है और कैसे इफेक्ट पड़ता है। पर इकोनॉमी ग्रोथ की वजह से ये सारी चीज हो रही है और ये भी हो सकता है कि वो अपनी प्रोडक्शन कम कर दें, इंडिया में कम कर दें या कुछ और हो सकता है। दोस्तों देखने को मिलेगा 2023 में अब क्या डिसीजन आता है दोस्तों, मुझे आइडिया नहीं है। पर यहाँ पर अपडेट यही निकल के आ रहा है कि जो प्लान्स हैं वो सारे के सारे उन्होंने होल्ड पे डाल दिए हैं। वैसे यहाँ पे अगला अपडेट निकल के आ रहा है ट्विटर की तरफ से, और दोस्तों इलॉन मस्क की तरफ से अपने एम्प्लॉयज के लिए एक अपडेट निकल के आया है कि वो चाहते हैं जो डीएम्स आते हैं या फिर वीडियोस होती हैं या वॉइस मैसेजेस होते हैं वो अब इंक्रिप्टेड हो जाए। पहले नहीं होते थे, तो अब जो है वो चाहते हैं कि ये सारा कुछ इंक्रिप्टेड हो जाए ताकि और ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ जाए। आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे इंक्रिप्शन होना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से, मतलब बीच में कहीं भी चीज लीक हो जाए तो किसी का काम की नहीं रहेगी। सो बेसिकली दोस्तों अगला अपडेट निकल के आ रहा है ओटीटी कम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए। दोस्तों ये होती है जैसे व्हाट्सएप आप यूज करते हो, टेलीग्राम यूज करते हो, सिग्नल यूज करते हो, मैसेंजर होता है दोस्तों, ये जो है इनके अंदर आपको फ्री वॉइस कॉल या वीडियो कॉल्स मिल जाती हैं। तो टेलीकॉम कंपनीज जो हैं वो चाहती हैं कि इनको फ्री में क्यों दे रहे हो, मतलब ये फ्री में क्यों दे रही है, प्रोवाइड कर रही है, हमें लाइसेंस देना पड़ता है, इनको भी लाइसेंस देना चाहिए। तो इसके ऊपर एक तो बात चल रही है। दूसरी चीज दोस्तों ये है कि ये इनका डाटा यूज करते हैं, तो इन्होंने कहा है कि हमसे डाटा यूज करके फ्री में दे रहे हैं तो हमें डाटा का चार्जेस चाहिए, मतलब ये जो डाटा टैरिफ्स होते हैं ये हमें प्रोवाइड करें। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ऐसी चीजें हो जाती हैं तो इसका मतलब यह है कि ये सारी चीजें पेड हो जाएंगी या फिर ये अपने फीचर्स को कट कर देंगे। मैंने पहले भी इसके बारे में आपको बताया था, देखते हैं क्या निकल के आता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला वीडियो निकल के आ रहा है एंड्रॉइड टीवीज या गूगल टीवीज की तरफ से। बेसिकली दोस्तों अभी तक जो है आप एंड्रॉइड के अंदर एपीकेस को इंस्टॉल करते हो, जो कि एंड्रॉइड पैकेजेस होते हैं जो कि आप इंस्टॉल करते हो, आपकी एप्स वगैरह होती है बेसिकली। तो अभी ये जो टीवीज होंगे एंड्रॉइड टीवी या गूगल टीवी, ये एएपीज को इंस्टॉल करने के लिए बन जाएंगे, मतलब एंड्रॉइड ऐप बंडल्स। अब दोस्तों ऐसा होता है कि एपीकेस को हम कहीं से भी उठा लेते हैं, कहीं भी वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई कोई एपीके है अनऑथोराइज्ड है, हम उठाते हैं उसको इंस्टॉल कर लेते हैं और चलाते हैं। तो अब जब एएपीज आ जाएगी एंड्रॉइड ऐप बंडल्स, तो उसमें कुछ स्पेसिफिक एंड्रॉइड एप्स पहले से ही आपके टीवीज में इंस्टॉल होंगी। तो आपको जो है प्रॉपर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपको नई इंस्टॉल करनी है कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट ही आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और आप ये कह लीजिए कि आपकी ऐप पहले से इंस्टॉल्ड है बट वो इनएक्टिव है, उसको एक्टिव कर लीजिएगा और आपकी ऐप चलनी शुरू हो जाएगी। तो वो सारी की सारी अथोराइज हो जाएंगी, सिर्फ अथोराइज ऐप ही यूज कर पाओगे। इसका मतलब एंड्रॉइड टीवी या गूगल टीवी के ऊपर। दोस्तों देखते हैं ये कैसे काम करेगा। तो ये एंड्रॉइड टीवी और गूगल टीवी में हो जाएगा। वैसे क्या आपके पास एंड्रॉइड टीवी या गूगल टीवी है, कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। वैसे क्या आप व्हाट्सएप चलाते हो डेस्कटॉप पे ऊपर, मैं इसके बारे में अपडेट देता रहता हूँ। दोस्तों डेस्कटॉप जो व्हाट्सएप है उसके ऊपर एक नया फीचर टेस्ट किया जा रहा है, जिसमें दोस्तों अभी तक जो है कॉल हिस्ट्री नहीं आती है। तो अब एक नया टैब या नया सेक्शन आ जाएगा जिसमें कॉल हिस्ट्री आपको पता चल पाएगी। तो ये स्पॉट कर लिया गया है, टेस्टिंग के अंदर में जा रहा है, देखते हैं कब तक निकल के आता है। वैसे ये काफी अच्छी चीज रहेगी, सारा रिकॉर्ड आपके पास रहेगा, वरना रिकॉर्ड रहता ही नहीं है। दोस्तों सैमसंग काम कर रहा है एक नए सेंसर के ऊपर, जो कैमरा सेंसर है दोस्तों, ये होने वाला है XISO सेल। दोस्तों ये काफी जबरदस्त होने वाला है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये इमेज शिफ्टिंग, जो सेंसर शिफ्टिंग इमेज स्टेबलाइजेशन टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर काम कर रहा है और शायद S23 सीरीज में आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों ये मतलब 200 मेगापिक्सल का जो कैमरा होगा शायद उसके अंदर डालेंगे। अब दोस्तों देखते हैं कैसे होता है, लेकिन इसके ऊपर काम हो रहा है और शायद ये S23 में आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों लास्ट अपडेट निकल के आ रहा है ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं शॉपिंग के हमारे पास, जैसे Amazon है, फ्लिपकार्ट है, ऐसे कुछ के लिए। दोस्तों बेसिकली इन एप्स के ऊपर बहुत ज्यादा फेक रिव्यूज भी होते हैं, कोई भी जाके अपना रिव्यू डाल सकता है, चाहे उन्होंने परचेज किया है नहीं किया है। इसके अलावा आपने देखा होगा ज्यादातर कंपनीज पकड़ी जाती हैं कि खुद ही रिव्यू डाले अपनी एम्प्लॉय से डलवा देते हैं। तो अब इसके ऊपर एक रूल बन रहा है, जैसे ही कंपनी के ऊपर फेक रिव्यू पकड़ा जाएगा
वो कंपनी भी बैन हो सकती है। तो इंडिया में ऐसी पॉलिसी बन रही है, देखते हैं इसके ऊपर क्या निकल के आता है। वैसे आपको क्या लगता है, अच्छा है या बुरा है? मतलब आपने बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे देखे जिसपे ऊपर सिर्फ 5 स्टार रिव्यू ही होता है, उसमें एक आधा ही 1 स्टार होता है, बाकी सब 5 स्टार ही होते हैं। देखते हैं ये जल्दी खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आज की टेक न्यूज यहीं पे होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।